आज बात करते हैं ओजोन परत की, एक अदृश्य सुरक्षा कवच जो हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ओजोन परत को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर दिन हमारी जिंदगी में महसूस होता है। ये परत हमारी धरती के चारों ओर एक मजबूत घेरा बनाकर लिपटी हुई है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहों में समेट लेती है। ये गैस की पतली चादर सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जैसे धरती का प्राकृतिक सनस्क्रीन। ओजोन परत के बिना सूरज की रोशनी में छुपा खतरा सीधे हम तक पहुंच सकता है। अगर ये परत न हो तो सूरज की खतरनाक किरणें हमारी त्वचा, आंखों और सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे स्किन कैंसर, आंखों की बीमारियां और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। ओजोन परत न सिर्फ इंसानों बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों की भी रक्षा करती है। ये पूरी धरती के जीवन चक्र को संतुलित बनाए रखती है। ये धरती के मौसम और तापमान को संतुलित रखने में भी मदद करती है, जिससे हर जीव को जीने के लिए सही माहौल मिलता है। हमें इस अनमोल सुरक्षा कवच की अहमियत समझनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे बचाएं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से बचना हम सबका कर्तव्य है। अगली बार जब धूप में निकलो, याद रखना, ऊपर आसमान में एक अदृश्य बॉडीगार्ड तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। ओजोन परत की रक्षा करना खुद अपनी और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा करना है। सवाल है, अगर ओजोन परत इतनी जरूरी है तो इसमें छेद क्यों हो रहा है? असली विलेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, जो पुराने फ्रिज, एसी और स्प्रे में इस्तेमाल होते थे। ये गैसें हवा में जाकर ओजोन के कणों को तोड़ देती हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन के दुश्मन हैं। इन केमिकल्स का एक छोटा सा कण भी ओजोन के हजारों कणों को बर्बाद कर सकता है। वैज्ञानिकों ने जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में बड़ा छेद देखा, तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है, तरक्की के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। सोचो, अगर ओजोन परत पतली हो जाए या उसमें छेद हो जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा इंसानों को स्किन कैंसर, आंखों की बीमारियां और कमजोर इम्यून सिस्टम। खेतीबाड़ी पर असर, फसलें कमजोर, पोषक तत्व कम और खाने की कमी। पेड़ पौधे और हरियाली भी इन किरणों से बर्बाद हो सकते हैं। समंदर में प्लैंकटन मरेंगे, जिससे पूरी समुद्री फूड चेन और मछलियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मौसम भी बिगड़ सकता है। अत्यधिक गर्मी, बारिश का पैटर्न बदलना, बाढ़ और सूखे का खतरा। ओजोन परत की कमी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसे बचाना हमारी मजबूरी है। जब ओजोन परत में छेद की खबर फैली तो पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई। वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद अलग अलग देशों ने अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होने का फैसला किया। सभी को समझ आ गया था कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर हर देश, हर इंसान पर पड़ेगा। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम का ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें दुनिया के लगभग सभी देशों ने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स जैसे CFCs पर रोक लगाने का वादा किया। यह पहली बार था जब पर्यावरण के लिए इतनी बड़ी वैश्विक सहमति बनी। इसके बाद सरकारों ने सख्त कानून बनाए, कंपनियों ने नई तकनीकें अपनाई और वैज्ञानिकों ने सुरक्षित विकल्प खोजे। फैक्ट्रियों और दुकानों में पुराने केमिकल्स की जगह नए सुरक्षित पदार्थों का इस्तेमाल शुरू हुआ। धीरे धीरे CFCs का इस्तेमाल लगभग पूरी तरह बंद हो गया। आज के नए फ्रिज, एसी और स्प्रे अब CFC फ्री हैं। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। इससे ओजोन परत को धीरे धीरे ठीक होने का मौका मिला। भारत ने भी इस समझौते पर साइन किए और देश भर में लोगों को ओजोन की अहमियत समझाई। स्कूलों, टीवी और अखबारों के जरिए जागरूकता फैलाई गई। जागरूकता फैलने से आम लोगों ने भी अपनी आदतें बदली, जैसे पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स चुनना और सरकार पर सख्त कदम उठाने का दबाव बनाना। बच्चों, युवाओं और परिवारों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो धरती को बचाना मुमकिन है। ओजोन परत की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हर किसी की भागीदारी जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि ओजोन परत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। पिछले कुछ दशकों में हमने जो मेहनत की है उसका असर अब साफ दिखने लगा है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ओजोन परत में जो छेद था वो अब धीरे धीरे भर रहा है और हमारी धरती की सुरक्षा फिर से मजबूत हो रही है।
अंटार्कटिका का छेद भरने लगा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कभी ये छेद इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल 99% तक कम हो गया है। दुनिया के लगभग हर देश ने मिलकर ये कदम उठाया, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों पर रोक लगी। लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहना है, क्योंकि अगर हम लापरवाह हुए तो पुरानी गलतियां दोहराई जा सकती हैं। नई पीढ़ी को भी ओजोन की अहमियत समझानी होगी। ओजोन परत को पूरी तरह ठीक होने में कई दशक लगेंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 या 2060 तक ही ओजोन परत पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएगी। हमें पर्यावरण के अनुकूल चीजों का इस्तेमाल जारी रखना होगा, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ताकि हम ओजोन परत की रक्षा में अपना योगदान दे सकें। और सरकार को सख्त कानून बनाने में सपोर्ट करना होगा। जब लोग और सरकार साथ मिलकर काम करते हैं, तभी असली बदलाव आता है। जब भी फ्रिज या एसी खरीदें, देखें कि वो ओजोन फ्रेंडली है या नहीं। छोटी छोटी आदतें भी बड़ा फर्क ला सकती हैं। ओजोन की कहानी हमें सिखाती है, अगर हम समय रहते कदम उठाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। अगर हम चाहें तो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मिलकर काम करने से ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। चलो मिलकर अपनी धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और सुंदर बनाएं। यही हमारी असली जिम्मेदारी है। जय हिंद।